शुरुआत करते हैं हम लोग ये टाइगर इन द जू का नेक्स्ट पार्ट। पहला पार्ट में हम लोग का 2 स्टेंजा था और इस पार्ट में हम लोग का 3 स्टेंजा हो जाएगा। ध्यान सुनिएगा, इस पार्ट में सारा का सारा क्वेश्चन फिर मैं लास्ट में दूंगा आप लोगों को। बोलूंगा अभी ओरल ही, जरूरत पड़ेगा आप लोग अगर सब्सक्राइब करोगे और चैनल को शेयर करोगे तो मैं क्वेश्चन आंसर भी दूंगा। आगे देखिए, ही शुड बी स्नैलिंग अराउंड द हाउस। तीसरा स्टेंजा आइए, ही शुड बी स्नैलिंग अराउंड द हाउसेस एट द जंगल एज, बेयरिंग हिज वाइड फेंस हिज क्लोज, टेरराइजिंग द विलेज। देखिए यहाँ पर कितना सुंदर, ही शुड बी। अच्छा, हम लोग जो पढ़े हैं पहला पार्ट में, तो पहला स्टेंजा में बाघ जो है कहाँ पर है, इन द जू। दूसरा स्टेंजा में बाघ कहाँ हम लोग को देखने को मिला, जैसे कि पानी वाले स्थान पर बाघ अपने आप को लुका कर रहता है जंगल के भीतर छाए के नीचे, यानी कि बाघ साफ जाहिर हो रहा है कि दूसरा स्टेंजा में जो है बाघ कहाँ है, जंगल में। अब देखिए तीसरा स्टेंजा में बाघ कहाँ आ रहा है, ही शुड बी स्नैलिंग अराउंड द हाउसेस। हाँ, बाघ जो है अपने नाक से गुस्से से आवाज निकालता है अराउंड द हाउसेस, घर के आसपास, एट द जंगल से, जंगल के किनारे, घर के आसपास। अब सपोज मान लीजिए आप ही घर के पीछे में जंगल हो, घर के पीछे ही एक रास्ता जाता, उस घर के बगल में रास्ते के किनारे, सॉरी घर के आसपास जंगल के किनारे बाघ जो है अपने नाक का आवाज गुस्से में निकालता है, यानी कि गुर्राता है बाघ। उस वक्त हालात आप लोगों का कैसा होगा, निश्चित रूप से हम लोग डर जाएंगे। बेयरिंग हिज वाइट फेस हिज क्लोज, अपने मुंह को बा करके रखा है, दांत जो है उसका उजला उजला दिखाई दे रहा है और पंजा भी उसका दिखाई दे रहा है, एकदम पूरा उजला उजला नाखून, यानी कि वाइट फैंस एंड क्लोज। फैंस का मतलब होता है दांत, क्लोज का मतलब होता है उसका पंजा। बाघ जो है अपने मुंह को पूरा बा दिया है, दांत दिख रहा है। मान लेते हैं सियार भेड़ बकरी कुछ खाया होगा, मुंह से लपक खून भी ठोपे ठोपे गिर रहा है, बूंद बूंद, और नाखून को भी इस तरीके से दिखा रहा है, दांत को भी दिखा रहा है। उस हालात में जो है बाघ को देखने के बाद नाक का आवाज भी निकाल रहा है, गुर्रा रहा है। लोग जो है दहशत में फैल जाए, लोगों के भीतर दहशत फैलेगा कि नहीं, लोग डर जाएंगे कि नहीं, परिस्थिति वही होता है। ही शुड बी स्नैलिंग अराउंड द हाउसेस, घर के आसपास बाघ जो है गुस्से का आवाज निकालता, नाक से गुर्राता लाइक दैट। बाघ का आवाज कैसा होगा बाघ ही जानता है ना। एट द जंगल सेज, जंगल के किनारे, वेयरिंग हिज वाइट फेंस एंड क्लोज, अपने दांत को और अपने पंजों को दिखा करके टेरराइज द विलेज, गांव के लोगों को दहशत, गांव के लोगों में दहशत फैला देता है बाघ, हाँ, अपने एक्टिविटीज को दिखला करके। तो क्वेश्चन यहाँ पर आए, वेयर शुड ए टाइगर बी स्नैलिंग अराउंड, वेयर शुड ए टाइगर बी स्नैलिंग अराउंड द हाउसेस। आंसर हो गया द हाउसेस एट द जंगल एज, बियरिंग हिज वाइट फेंस एंड क्लोज, हाँ, अपने आंख दांतों को और नाखूनों को दिखा करके गांव के लोगों को दहशत में डाल देता है बाघ। क्वेश्चन यहाँ पर है, हाउ डज ए टाइगर टेरराइज द विलेजर्स, हाउ डज ए टाइगर टेरराइज द विलेजर्स। इसका आंसर होगा ए टाइगर टेरराइजेज। देखिए प्रेजेंट इंडिफिनिट में लेकर जाएंगे तो टेरराइजेज होगा। ए टाइगर टेरराइजेज द विलेजर्स बाय मेकिंग एन एंग्री साउंड, बाय मेकिंग एन एंग्री साउंड, शोविंग इट्स क्लोज एंड फैंस, हाँ, शोविंग इट्स क्लोज एंड फैंस, दांत को और नाखूनों को दिखा करके बाघ जो है गांव के लोगों को दहशत में फैला देता है, यानी कि लोगों को डरवा देता है। तो यहाँ पर और क्वेश्चन निकलेगा, वेयर इज द टाइगर इन दिस स्टेंजा, इन द थर्ड स्टेंजा द टाइगर इज ऑल्सो इन द जंगल। यहाँ पर एक और क्वेश्चन आ जाता है, जो क्वेश्चन आप लोगों का 2 नंबर का होगा। क्वेश्चन कैसे होगा, हाउ डज ए टाइगर बिहेव where if it would be the natural inhabitant of jungle, huh? how does a tiger behave when it would be the natural inhabitant of jungle। अगर बाघ वास्तविक रूप से जहाँ रहने वाला जंतु है वहीं पर रहता है तो किस तरीके से व्यवहार करता है। इफ ए टाइगर इज then in his natural inhabitant, he should be lurking in shadow, छाया में अपने आप को छुपा कर रखता, lurking through the sliding through the long grass, it would wait near the water hole to catch its prey, and he would have terrorized the villagers by showing its fangs and claws or by making an angry sound. If tiger would have been a natural inhabitant of jungle,
हाँ, अगर एक बाघ जंगल में रहने वाला होता, ये बाघ को कहा जा रहा है जो कविता में, तो वह पेड़ के नीचे, छाए के नीचे, जंगल के बीचों बीच सरकता हुआ नजर आता, वाटर होल के किनारे बैठ करके इंतजार करता हुआ नजर आता, और जंगल के किनारे घर के आसपास आकर के गुस्सा वाला आवाज को निकाल कर दांत और नाखूनों को दिखाकर गांव को डरवा देता। फिर से एक बार आंसर, इफ द टाइगर वुड बी द नेचुरल इनहेबिटेंट ऑफ जंगल, ही वुड क्या बोलता है, लर्किंग इन शेडो, स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, एंड इट वुड वेट नियर द वाटर होल टू कैच इट्स प्रे। एज वेल एज भी लगाकर हम लोग इस पे और भी लिख सकते हैं, it would terrorize the villagers by showing its claws and face and making an angry sound। अगर बाघ जंगल का बासिंदा होता तब, लेकिन बाघ यहाँ पर कहाँ पर है? एक बाघ को जंगल में कहा जा रहा है, तो एक इसी बाघ को कहा जा रहा है कहाँ? एक पिंजड़े में। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन तो he should be smelling around the house, तो बोल दिया, जंगल्स एज हो जाए, इसमें क्वेश्चन नहीं निकलेगा। नेक्स्ट स्टेंजा चलते हैं। बट ही इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, लेकिन एक बाघ को कंक्रीट सेल में, कंक्रीट सेल का मतलब होता है बालू, सीमेंट और रड का बनाया हुआ घर, सेल, एक कक्ष, एक कमरा, उसमें उसको लॉक कर दिया जाता है। किसको? बाघ को। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार, छड़ और पिंजरे के बाहर ही उसका ताकत रहता है। किसका ताकत? बाघ का एक ताकत कभी भी पिंजरे के भीतर नहीं, हालांकि वो ताकत को मेंटेन रखा है, सस्टेन है उसके भीतर, लेकिन उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता है, क्योंकि वो जो बाघ है ही इज ऑलरेडी लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल। एक चार दीवारी के भीतर सीमेंट और बालू और रड से बनाए हुए पूरा कंक्रीट के भीतर बाघ को लॉक कर दिया जाता है। तो यही क्वेश्चन आ गया, वेयर इज ए टाइगर लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, वेयर द स्ट्रेंथ ऑफ द टाइगर इज, द स्ट्रेंथ ऑफ द टाइगर इज बिहाइंड द बार, द स्ट्रेंथ ऑफ द टाइगर इज बिहाइंड द बार। स्टाकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, वो बेचारा बाघ क्या करता है? स्टाकिंग करता है, यहाँ से लेकर के वहां तक आता है, नापता है, जाता है। आदमी बाहर देखने वाला दरख्त पिछवाड़े से उसको थोड़ा सा छू लेता है, वो भी बेचारा बाध्य है। बाघ सोचता है छूना है तो थोड़ा दरवाजा खोल करके छू ले, तेरा ताकत को मैं आजमा लूंगा ना। बाघ तो यही ना कहता है, बेचारा सोचता होगा, कहता कहाँ से? थोड़ी ना हम लोग की तरफ बोल सकते। बेचारा बाघ जो है इग्नोर करता है, छूना है छू ले, बाहर से छू ले, अगर दम है तो थोड़ा दरवाजा खोल करके देख लेना, कितना छूने को मन करता है, मैं भी तुमको थोड़ा सा छू लूँ। हाँ अगर बाघ चाहता तो पिंजरे को तोड़ सकता था, उसके पास उतना ताकत है, लेकिन उसके पास में दिमाग नहीं है जिसके चलते वो रॉड को तोड़ सके, और पिंजरे में वो बाध्य होकर के खाली एक ताले के सहारे बाघ को पिंजरे में बंद करके रख दिया जाता है। और वो बेचारा जो बाघ है, ही इज बाउंड टू क्या बोलते हैं, ही इज बाउंड टू स्टॉल इन द लेंथ ऑफ द केज एंड इग्नोरिंग द विजिटर्स। और वो क्या करता है? विजिटर्स को इग्नोर करता है। विजिटर्स यानी कि दर्शक। देख लो, अगर यदि उसके पास में पिंजरा नहीं होता तो क्या इंसान को उतना नजदीक से देखने देता? कभी नहीं। तो बाघ जो है इग्नोर करता है। किसको इग्नोर करता है? विजिटर्स को इग्नोर करता है, दर्शकों को इग्नोर करता है। क्वेश्चन यहाँ पर आ सकता है, whom did a tiger ignore? Whom does a tiger ignore? The tiger ignores the visitors. Where the strength of the tiger is? The strength of the tiger is behind the bar. Where is a tiger locked in? A tiger is locked in a concrete cell. Why does a tiger ignore the visitors? Question यहाँ पर important. Why does a tiger ignore the visitors? Answer, a tiger ignores the visitors because he is locked in a concrete cell. He has no free movement. He is bound to move within the four boundary of the wall or four boundary of the bar. Clear? He अब देखिए लास्ट स्टेंजा। अब इसमें देखिए, इसमें कहाँ है बाघ? Where is the tiger in this stanza? He is in the zoo. He hears the last voice at night, the patrolling cars, the and the stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. बाघ जो है, he hears, वह सुनता है, the last voice at night, अंतिम आवाज रात का, रात्रि प्रहर का जो बाघ है, अंतिम आवाज को सुनता है। वो कौन सा आवाज है? वो लोग जो चिड़ियाखाने को देखभाल करते हैं, जू का जो क्यूरेटर होता है, गश्त लगाने वाले जो लोग होते हैं, ड्यूटी करने वाले जो लोग होते हैं, अपने गाड़ी को ले करके पिंजरा बोलते हैं, चिड़ियाखाने के भीतर चारों तरफ से इसलिए घूमते हैं ताकि हर जानवर सुरक्षित अपने स्थान पर बरकरार है या नहीं, इस चीज़ को देखभाल करने के हेतु जो क्यूरेटर है वह अंतिम अपना गाड़ी के साथ आते हैं लोग गश्त लगाने के लिए, और उस गाड़ी की आवाज़ को वह 24 घंटा में वह अंतिम बार सुनता है। 24 घंटे के भीतर वह अंतिम आवाज़ होता है साउंड ऑफ पेट्रोलिंग
कार्स, गश्त की आवाज़, जो गश्त लगाने के लिए जो जाते हैं ड्यूटी करने वाले लोग। एंड स्टेयर्स, वो टक लगा करके बेचारा बाघ देखता रहता है विथ हिज ब्रिलियंट आई, चमकता हुआ अपने आंखों से हाँ उस गाड़ी के ऊपर में देखता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता है। एट द ब्रिलियंट स्टार्स, गाड़ी का फोकस जब पड़ता है, गाड़ी का जो लाइट है बाघ के आंखों पर पड़ता है, उसकी आंखें भी चमकती हैं और वैसा उसका आंख चमकता है जिस तरीके से आसमान में तारा रात के टाइम में चमकता है। हाँ, और वह बाघ अंतिम आवाज को सुनता है। वह अंतिम आवाज क्या है? व्हाट वाज द लास्ट साउंड हर्ड बाय ए टाइगर इन द जू? द साउंड ऑफ पेट्रोलिंग कार्स। फिर क्वेश्चन को दूसरे तरीके से दे सकता है, व्हाट काइंड ऑफ साउंड डज ए टाइगर हियर एट लास्ट बाय एट नाइट? द साउंड ऑफ पेट्रोलिंग कार्स। और यह प्रश्न पूछ सकता है, हाउ द टाइगर्स हाउ आर द आईज ऑफ द टाइगर्स लुक्ड एट नाइट? रात के टाइम में बाघ के आंखें कैसे दिखते हैं, कैसा दिखता है? Like a brilliant star. The eyes of the tigers looked. The eyes of the tigers are looked like a brilliant star at night. समझ में आ गया इस कविता का पूरा कहानी खत्म। कवि का नाम लीजन नॉरिस। अगर जरूरत अगर पड़ेगा तो टोटल क्वेश्चन आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस मच इन दिस वीडियो।